उदारता, वचन मधुरता, साहस, आचरण रे विवेक, यही कथा कहीं पाइपर नहीं। यह मूलरू थिबा आवश्यक। जी निज समाज को छाड़ी अन्य समाज सह जाई मिसी थाए से सही राजा परी नष्ट हो जाए जी अधर्म मार्ग रे चली थाए। हाथीर शरीर केते भी विशाल होई थाउ किंतु एक छोट अंकुश रे नियंत्रित हो जाए। गोटिए दीप अंधकार को नाश करिथाए। कौन अंधकार ठारू दीप बड़ होइथाए? आकाश रे मारुथिबा गोटिए बिजुली गोटिए पहाड़ को भांगी देई थाए। तेबे कौन बिजुली पहाड़ पर विशाल अटे? नुहे ना, से बड़ होइथाए जहार शक्ति विस्तार कर जाए। एथिरे कौनसी फरक पड़े नहीं कि आकार केते बड़ कि केते छोट। जी घर गृहस्थीर काम लगी रही थाए से केवे ज्ञान प्राप्त करि पारंती नहीं। मांस खाउथिबा हृदय रे दया न थाई पारे। लोभी व्यक्ति केवे सत्य भाषण करि पारंती नहीं और जड़े शिकारी ठारे केवे शुद्धता न थाई पारे। गोटिए दुष्ट व्यक्ति ठारे केवे पवित्रता उदय होई पारे नहीं। तांको जेते बुझांतु निम वृक्ष केवे मिठा होई पारे नहीं। आपण तार शिखा ठारू मूल पर्यंत जेते घी और मिठा छिंची दियंतु पछे आपण 100 थर पवित्र जल स्नान करंतु ना कहीं निज मनर मैला को धोई पारिबे नहीं। जेपरी मदर पात्र को जेते गरम कर नियंतु पछे से पवित्र होई पारे नहीं। जो व्यक्ति 1 वर्ष पर्यंत भगवान को ध्यान करिथांती और मुहरे किछि कुहंती नहीं तांकु 1000 कोटी वर्ष पर्यंत स्वर्गलोकर प्राप्ति होइथाए। जड़े विद्यार्थी पूर्ण रूप से यही कथा गुड़िक त्याग करदेवा उचित। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजनर आशा, शरीर श्रृंगार, अत्यधिक जिज्ञासा, अधिक निद्रा, शरीर निर्वाह पाई अत्यधिक चेष्टा। जो लोक अन्यर काम विघ्न करती, जी गर्वी, स्वार्थी और धोकेबाज अटंती, अन्य को घृणा करती और कहवा समय मुहरे मिठापण और हृदय रे क्रूरता रखिथांती से बिलेई समान होइथांती। सही ब्राह्मण जी भगवान को मूर्तिर संपद को चुरई थांती से आध्यात्मिक गुरु जी अन्यर स्त्री सह समागम करिथांती और जी निजर गुजराण मेंटेवा पाई किछि भी अर्थात सबकिछि खाइथांती से चंडाल अटंती। जड़े गुणवान व्यक्ति को से सबकिछि दान रे देवा उचित जहा तांको आवश्यकता ठारू अधिक होइथिबो। केवल दान कारणरू ही कर्ण, बाली और राजा विक्रमादित्य आज पर्यंत तांको नाम स्मरणीय होई रहिछि। कंटा और दुष्ट व्यक्ति ठारू रक्षा पाइबाकु हेले पादरे जोता पिंधंतु और अन्यटी होछि कि दुष्ट को एते लज्जित करंतु कि से मुंड उठाई परिबो नहीं और आपन ठारू दूरे रहिबे। जी मैला कपड़ा पिंधि थांती, जहाँकर दांत सफा नहीं, जी बहुत खाई थांती, जी कटु शब्द कही थांती, जी सूर्योदय पोरे उठी थांती, तांकर केते भी बड़ व्यक्तित्व थाउ ना कहीं से लक्ष्मी को कृपा पाइबारु वंचित होई थांती। जो व्यक्ति धन संपत्ति हरई थांती, तांको मित्र, पत्नी, चाकर और संबंधी माने तांको छाड़ी चली जाती। आउ जेबे से धन संपत्ति पुणी थरे हासिल करिथांती तो समस्ते फेरी आसी थांती। एथिपाई धन संपत्ति ही सबुठारु बड़ बंधु होइथाए। पापरे अर्जित धन 10 वर्ष पर्यंत रही पारे किंतु 11 वर्ष रे ताहा लुप्त हो जाए, ताहा पुणी सुध समेत। जड़े महान व्यक्ति जेबे कोनसी भूल काम करथांती तो तांको केही किछि कुहंती नाही, किंतु जड़े छोट व्यक्ति अर्थात गरीब व्यक्ति भल काम करथिले भी तांको धिक्कार करा जाए। अमृत पीवा भल किंतु राहुर मृत्यु अमृत पीवा कारणरू ही होइथिला। विष पीवा क्षतिकारक होइथाए किंतु भगवान शंकर जेबे विषपान कले तो विष तांको गଳାର अलंकार होइगला। प्रकृत भोजन ताहा होइथाए जहा ब्राह्मण को देवा परे बंची थाए। प्रेम सही सत्य अटे जहा अन्य को दिया जाय थाए। निज प्रति जेउ प्रेम होइथाए ताहा नुहे। बुद्धिमता हेउची ताहा जहा पाप करिवारु अटकाई थाए। प्रकृत दान हेउची ताहा जहा देखाइबा बिना करा जाए। जदि मनीष ठारे परखिबा शक्ति न थाए तो से अमूल्य रत्न को गोड़र धूली रे पकाई रखि थाए और घास को मुंडरे धारण करि थाए। एमिति कले रत्नर मूल्य कम हुए नहीं और घासर महत्व बढ़े नहीं। जेबे विवेक बुद्धि थिबा व्यक्ति आसी थाए तो
प्रत्येक जिनिस को तार जगह देखाई थाए। समय बहुत कम, तेणु ताहा शिखंतु जहा महत्वपूर्ण अटे। जेपरी हंस पानी मिशा क्षीर पानी छाड़ी क्षीर ही पी थाए। सही व्यक्ति चंडाल सदृश होता है जी दूररू हठात आसीथिबा अतिथि को आदर सत्कार करने बिना रात्र भोजन निजे करथाए। जदि जने व्यक्ति को चारि वेद और सबु धर्मशास्त्र ज्ञान थाए किंतु तांको जदि निज आत्मार अनुभूति होई न थाए तो से सही चामच सह समान अटंती जी अनेक स्वादिष्ट भोजन रे पड़ी थाए किंतु तार स्वाद चखी पारे नहीं। सही लोक धन्य होइथांती जो माने संसार समुद्र को पार करिया पई जड़े निष्ठावान ब्राह्मणकर शरण नहीं थांती। तांको शरणागति नौकार काम करिथाए। सेमाने एमिति साधारण यात्री परि होई न थांती जी एमिति सामान्य जहाज उपरे बसी थांती जहार बुड़ीवार विपद थाए। जो महुमाछी पद्मर कौलिया पाखुड़ारे बसी मिठा महुपान करिथाए से एबे एक सामान्य फूल उपरे डंक मारिथाए काहेकि ना से एमिति देश को आसी जाइछि जोंठी पद्म ही नहीं, ताको सामान्य फूलर पराग ही भल लगी थाए। दुनिया रे बांधिया पई एमिति अनेक उपाय अछि जोंथरे व्यक्ति को प्रभाव रे अणा जाई परिबो और नियंत्रित करा जाई परिबो। सबुठारु मजबूत बंधन प्रेमर होइथाए। एहार उदाहरण रे सही महुमाछी अटे जी काठ को कणा करि पारे किंतु फूलर पाखुड़ा को कणा करिया को पसंद करे नहीं। हुए तो सेथिपाई तार जीवन चली जाऊ पछे। चंदन काठ को जेते छोट छोट करी काटिले भी तार महक छाड़े नहीं। हाथी बुढ़ा हो गले भी तार चपलामी छाड़े नहीं। आख को जेते चिपुड़िले भी निज मिठापण छाड़े नहीं। सही परी उच्च कूल जन्म होइतिबा व्यक्ति निज उत्तम गुण को छाड़ते नहीं। तांकु जेते दरिद्रता पीड़ा सहिबाकु पड़ुना कहीं। दीप अंधारर भक्षण करिथाए, एथिपाई कला धुआं बाहरी थाए। एहीपरि आमे जो प्रकार अन्न खाई थांती अर्थात स्वात्विक राजसिक तामसिक सही प्रकार विचार आमठारे उत्पन्न होइथाए। शरीर रे तेल मालिश करिया परे, श्मशान रे चितार धुआं बाजिबा परे, संभोग करिबा परे, दाढ़ी चुटी काटिबा परे जेबे पर्यंत व्यक्ति स्नान करि न थांती से चंडाल रही थांती। एक स्थिर मन समान कौन से तप नहीं, संतोष समान कौन से सुख नहीं, लोभ समान कौन से रोग नहीं, दया समान कौन से गुण नहीं। क्रोध साक्षात जम अटे, लालसा नर्क आड़ को नहीं जाउथुवा बैतरणी नदी अटे। ज्ञान कामधेनु अटे, संतोष ही तो नंदन वन अटे अर्थात इंद्र देवतांक बगीचा सम होइथाए। नीति भ्रष्ट हेले सुंदरतार नाश होइथाए। हीन आचरण रे भल कूलर नाश होइथाए। पूर्णता न आसिले विद्यार नाश होइथाए। उचित विनियोग बिना धनर नाश होइथाए। असंतुष्ट ब्राह्मण, संतुष्ट राजा, कठोर आचरण करुथिबा गृहिणी एमान समस्ते विनाश को प्राप्त होइथांती। उच्च कूल जन्म होई कौन लाभ जदि बुद्धिमान होई नथिबो। गोटिए नीच कूल उत्पन्न होइथिबा विद्वान व्यक्ति रा सम्मान भी देवता करिथांती। विद्वान व्यक्ति लोकंक ठारो सम्मान पाइथांती। विद्वान तार विद्वत्ता पई सबु जगह सम्मान पाइथाए। यह सत्य कि विद्या सबु जगह सम्मानित होइथाए। जो लोक देखिबाकू सुंदर, युवक और उच्च कूल जन्म होइथांती हेले जदि तांको पाखरे विद्या नहीं तो से सबु बेकार अटे। सेमाने पलाश फूल सह समान होइथांती जे सुंदरता देखा जाए किंतु महक न थाए। एही धरित्री सही लोकंक भारे दबी जाउची जे मांस खाइथांती, मद पीथांती, मूर्ख अटंती। सेमाने समस्ते मनीष होई मध्य पशुतुल्य होइथांती। लोभ ठारू बड़ दुर्गुण कौन होई पारे किंतु निंदा ठारू बड़ पाप कौन होइथाए। जे सत्य चली थांती तांकु तपर आवश्यकता कौन। जार हृदय शुद्ध अटे तांकु तीर्थयात्रा करिवार आवश्यकता कौन। जदि स्वभाव भल थाए तो आउ केउ गुणर आवश्यकता अछि। जदि कीर्ति अछि तो अलंकार आवश्यकता कौन। जदि व्यवहार ज्ञान अटे तो दौलतर आवश्यकता कौन। और जदि अपमान होइथे तो ताहा मृत्यु ठारू भयंकर आउ कौन होई पारे। जेबे व्यक्ति ठारे शक्ति रुहे नहीं से साधु होई जाए। जहा पाखरे धन संपत्ति न थाए से ब्रह्मचारी होई जांती।
रोगी भगवान को भक्त हो जाए। जेबे स्त्री बुढ़ी हो जाए तो स्वामी प्रति समर्पित हो जाए। सापर दंशन रे विष होता है, कीटर मुहरे विष होता है, बिछार डंकरे विष होता है, किंतु दुष्ट व्यक्तिर पूर्ण रूप से विष भरी हुई रही है। जो स्त्री निज स्वामीर आज्ञा बिना व्रत रखि थाए, उपवास करिथाए, से तार आयु कम करिथाए और निजे नरक को जाइथाए। स्त्री दान देई उपवास रखी और पवित्र जलर पान करी पवित्र हो पारे नहीं। से स्वामीर चरण को धोई से जल को पान करने द्वारा शुद्ध होता है। हाथर शोभा गहनारे नुहे, दान देवारे होता है। चंदन लेप लगाइले नुहे, जलरे गाधेवा द्वारा ही निर्मलता आसी थाए। जड़े व्यक्ति भोजन खाइबारे नुहे, सम्मान देवारे संतुष्ट होता है। मुक्ति निजको सजैबारे होई न थाए, आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करिबारे होता है। कुंदूर फल खाइले व्यक्तिर बुद्धि हजि जाए। बचर मूल खाइले बुद्धि फेरी आसे। स्त्री कारणरू व्यक्तिर शक्ति हजि जाए। क्षीर पीले शक्ति फेरी आसे। जार सबु जीव प्रति परोपकार भावना अछि, से सबु संकट को पराजित कर देई थाए और तांकु सबु क्षेत्र रे सबु प्रकार संपन्नता प्राप्त होता है। से व्यक्ति इंद्र राज्य को जाई कौन सुख भोगिबो, जार स्त्री प्रेम भाव रखुथबो ओ सदाचारी होइथिबो। जहा पाखरे संपत्ति अछि, जार पुत्र सदाचारी और भल गुणर होइथिबो ओ भल गुणर होइथिबो, जार निज पुत्र द्वारा नाती होइथिबो, तांको घर ही स्वर्ग होइथाए। मनुष्य और निम्नस्तर प्राणी मध्य खाइबा, शोइबा, भय करिबा और गमन करिबा समान होइथाए। मनुष्य अन्य प्राणी मानक ठारू श्रेष्ठ होइथाए तो ताहा विवेक और ज्ञान पाई होइथाए। एथिपाई जो मनुष्यर ज्ञान नहीं, से पशुतुल्य अटंती। केतकी फूलरे कीट रहितांती, सेतिरे कोनसी फल फळे नाही, जाहाको खाई हेबो। तार पत्ररे कंटा घोड़ी रही थाए, ताहा तेढ़ा होई बढ़ी थाए, पंकरे होइथाए। एथिपाई ताकू सहजरे केही पाई पारंती नाही, किंतु तार अतुलनीय सुगंध कारणरू अन्य पुष्प परी समस्तଙ୍କର प्रिय होइथाए। एथिपाई गोटिए भल गुण अनेक खराब उपरे भारी पड़ी थाए। एही कथा गुड़िक मार गर्भरे निश्चित हो जाए, यथा व्यक्ति केते वर्ष बंचिबो, से केउं प्रकार काम करिवो, ता पाखरे केते संपत्ति हेबो, तार मृत्यु केबे हेबो। जेमिति माछ दृष्टि रे कंच ध्यान देई ओ पक्षी स्पर्श करी निज छुआर पालन करिथांती, सेहीपरि संत पुरुषଙ୍କ संगति मनुष्यर पालन पोषण करिथाए। जेबे आपणक शरीर सुस्थ थिबो ओ आपणक नियंत्रण थिबो, सेही समय आत्म साक्षात्कार उपाय करनेबा उचित। काहेकिना मृत्यु हो जिबा परे केही किछि करि परिबे नाही। विद्या अर्जन करिबा एहा एक कामधेनु समान होइथाए, जहा सबु परिस्थिति रे अमृत प्रदान करिथाए। विद्या विदेश रे माता समान रक्षक एवं हितकारी होइथाए। एथिपाई विद्या को एक गुप्तधन बोली कहा जाए, जहाको केही छड़ेई नहीं परिबे नाही कि चोरी करि परिबे नाही। हजारे गुण रहित पुत्र ठारू भल एक गुणी पुत्र हेबा, काहेकिना गोटिए चंद्रमा ही रात्रिर अंधकार को दूर करिथाए, जहा असंख्य तारा मिसी करि पारंती नाही। जेउ आध्यात्मिक शिक्षार आचरण करा जाय नाही, ताहा विष होइथाए। जहार पेट खराब अछि, तांको पई भोजन विष तुल्य अटे। निर्धन व्यक्ति पई लोकंकर कौनसी सामाजिक अवा व्यक्तिगत कार्यक्रम रे एकाठी हेबा विष होइथाए। जेउ व्यक्ति पाखरे धर्म और दया नहीं, तांको ठारू दूरे जांतु। जेउ गुरु पाखरे आध्यात्मिक गुरु ज्ञान नहीं, तांको ठारू दूरे जांतु। जेउ स्त्रीर मुखरे सबुबेले घृणा थाए, तांको ठारू दूरे जांतु। जेउ संपर्क मानक पाखरे प्रेम नहीं, तांको ठारू दूरे जांतु। सेही गाई थाई लाभ कौन, जे क्षीर देई न थाए कि छुआ जन्म करि न थाए। सेहीपरि सेही छुआ जन्म होई लाभ कौन, जिए ना विद्वान अटे ना भगवान का भक्त होइथाए। जेबे व्यक्ति जीवनर दुख सह लड़ी थाए, सेतेबेले एही माने ही सहारा होइथांती, यथा पुत्र ओ पुत्री, स्त्री ओ भगवान का भक्त। एही कथा गुड़िक गोटिए थर ही हेबा उचित, यथा राजांको कहिबा, विद्वान व्यक्ति का कहिबा ओ पुत्रीर विवाह। से स्त्री भल होइथाए जी शुचिपूर्ण अटे, अर्थात जी शुद्ध अटे, स्वामी की प्रसन्न करुथिबो और सत्यवादी होइथिबो। जेउ व्यक्तिर पुत्र न थाए, तार घर उजुड़ी जाए,
ଯାହାର କେହି ସମ୍ବନ୍ଧୀ ନଥାନ୍ତି ତାର ସବୁ ଦିଗ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ, ଆଉ ନିର୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସବୁକିଛି ଉଜୁଡ଼ି ଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଗ୍ନିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଥାଏ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବ୍ୟାପକ ଦୃଷ୍ଟି ରଖୁଥିବା ଲୋକ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି କି ଭଗବାନ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ବହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଅଛି ଓ ଯାହାର ଧନ ଅନ୍ୟର କବଜାରେ ଥାଏ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନା ନିଜ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ନା ନିଜ ଧନର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କର୍ମରେ ମହାନ ହୋଇଥାଏ, ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ନିନ୍ଦାକୁ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଶୁଣିଥାଏ ସେ ସବୁକିଛି ଜିତିପାରେ। ମୂର୍ଖଠାରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ଠାରୁ ଭଲ ଆପଣ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା। କାଉ ଯେତେ ଶିଖରରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗରୁଡ଼ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କ ଗୁଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥିତି ବା ଧନରୁ ନୁହେଁ। ଫୁଲର ସୁଗନ୍ଧ କେବଳ ବାୟୁର ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ଗୁଣ ସବୁ ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆମକୁ ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଭାବି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନା ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିବେକବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କ୍ଷୀର ସହ ପାଣି ମିଶି କ୍ଷୀର ହୋଇଯାଏ, ସେହିପରି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଭଲ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଏକ ତପସ୍ୟା ପରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଘର ଓ ମାୟାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁପରି ଏକ ମଦ୍ୟପ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ୍ ଭୁଲର ଜ୍ଞାନ ରୁହେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସ୍ୱାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଓ ଠିକ୍ର ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନ୍ମଜାତ ଗୁଣକୁ ବଦଳାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ନିମ ଗଛରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିଲେ ବି ସେ ପିତା ରହିଥାଏ, ମିଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ କେବେ କାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାର ମଜାକ ଉଡ଼ାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସିଥାନ୍ତି ଓ ତାର ଲାଭ ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ମହିଳା ଉପରେ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ପତନରେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗେ ନାହିଁ। ସମୟ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଶଳ କରିପାରେ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରେ, ସେହିପରି ଦୁର୍ବଳ କରି ମାରି ବି ପାରେ। କାଲି କାହାର ବି ହାତରେ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାର ମିତ୍ର ନୁହେଁ କି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମିତ୍ର ବା ଶତ୍ରୁ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁ ମିତ୍ରତା ପଛରେ କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଥାଏ। ଏମିତି କୌଣସି ମିତ୍ରତା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିବ। ଏହା ଏକ କଟୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁପରି ଗୋଟିଏ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ ଯଦି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆ ହୁଏ ତ ସେ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ, ସେହିପରି ଏକ ପାପୀ ପୁତ୍ର ପୁରା ପରିବାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁବେଳେ ଘର, ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ ଓ ରୋଜଗାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ଖୁସି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଘୋଷିତ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମାରୋହ ହୋଇନଥାଏ। ସେ ନିଜ ଗୁଣ ଓ ବୀରତାରେ ହିଁ ନିଜେ ରାଜା ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ସଫା ଅଛି ତ ସାଧା ବସ୍ତ୍ର ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଗରମ ଅଛି ତ ଅସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ବି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିଲେ ବି ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।